देखो यार, जो सोच रहे थे बॉलीवुड का टाइम जाने वाला है, फिलहाल उनकी सारी मेहनत पर पानी पड़ने वाला है, क्योंकि बॉलीवुड का टाइम जाने वाला नहीं, बल्कि बॉलीवुड का टाइम आने वाला है। हाँ, मैं एग्री करता हूँ, 2022 बॉलीवुड के लिए बहुत खराब रहा। सिर्फ 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में थी और 39 फ्लॉप फिल्में थी। लेकिन इस बात का ये मतलब नहीं कि अब बॉलीवुड कभी पिकअप नहीं करेगा। इन सारी चीजों के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं बताता हूँ भाई। बॉलीवुड के ऊपर सबसे ज्यादा कमेंट करने वाली एक्ट्रेस कंगना रनावत, जो खुद बॉलीवुड में ही काम करती हैं। उनकी एक फिल्म आई थी धाकड़, वो सारी फिल्मों का बॉयकॉट कर रही थी और उनकी ही फिल्म 55 करोड़ के बजट में बनी थी और मात्र 2.5 करोड़ का बिजनेस कर पाई थी। और हाँ, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा है कि वो अच्छा काम करती हैं खराब करती हैं, वो क्या करते हैं मुझसे इससे कोई लेना देना नहीं, आपको इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वैसे भी हम उन्हें गलत नहीं कर सकते, हम क्या कोई उन्हें गलत नहीं कर सकता, क्योंकि कंगना रनावत हमारी मुख्यमंत्री जी की फेवरेट एक्ट्रेस हैं, तो किसको बुलडोजर से डर नहीं लगता है। तो यहाँ समझने वाली बात गाइज ये है कि जो ये 2022 रहा, ये बॉलीवुड के लिए बहुत ही खराब पीरियड रहा। लेकिन इससे पहले भी इससे खराब पीरियड आए हैं बॉलीवुड के लिए 80s में, तो इससे भी बुरे दौर आए थे, लेकिन वो सब कट गए। तो 2022 भी बॉलीवुड के लिए बहुत ही खराब टाइम रहा और ये ऑलमोस्ट कट गया है। अब शुरू होने वाला है बॉलीवुड का गोल्डन पीरियड। इसका आपने साल की स्टार्ट में ही पठान के रूप में टीजर देख चुके हैं। पठान कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो तोड़ नहीं रही हो। और आप एक बात ये लिख कर रख लें, पठान तो सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, लेकिन जो बॉलीवुड के पैन इंडिया लेवल की फिल्में आने वाली हैं, वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे नहीं, वो रिकॉर्ड बनाएंगे और ऐसा रिकॉर्ड बनाएंगे किसी का बाप ही नहीं तोड़ पाएंगे। बॉलीवुड का 2022 का खराब टाइम ऑलमोस्ट चला गया है एंड अब आ गया है 2023, जो कि पूरी तरह फुल ब्लॉकबस्टर फिल्मों से पैक्ड है। और हाँ, अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ बॉलीवुड की, तो आप अर्जुन कपूर जैसे लेजेंड को ऐड मत करना। इनको भोजपुरी की बी ग्रेड में डी ग्रेड का रोल ना मिले, ये परिवार और फैमिली के दम पर अपनी बेइज्जती कराने खुद चले जाते हैं। मैं सिर्फ पैन इंडिया लेवल मूवी की बात कर रहा हूँ जो बॉलीवुड में आने वाली हैं। और इनके जैसे एक्टर सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, हर इंडस्ट्री में होते हैं, जिनको सिर्फ पैसों से मतलब होता है। वो आते हैं, अपनी बेइज्जती कराते हैं और चले जाते हैं। उनको कोई मतलब नहीं होता हमारी मूवी हिट होगी या फ्लॉप होगी, वो पता नहीं स्टोरी सुनते भी हैं या नहीं, फिर साइन कर देते हैं फिल्मों के लिए। मेरी बात आप दिल पर बिल्कुल मत लेना, मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, जो डेली मतलब हर महीने नई फिल्म लेकर चले जाते हैं। कनाडा कुमार, वो अभी तक 120 फिल्में की हैं, जिसमें से 60 फिल्में की फ्लॉप रही है। तो ऐसे लोगों की वजह से पूरी इंडस्ट्री बदनाम होती है। और जैसे आमिर खान, इतने बड़े सुपर स्टार होकर आप कॉपी फिल्में बना रहे हैं, ऐसे लोग को तो बॉलीवुड से धक्का मार के निकाल देना चाहिए। ये लोग आते हैं, थिएटर में हंसते हैं और चले जाते हैं। हाँ, मैं आमिर खान की पिछली फिल्में बहुत अच्छी हैं, उनकी बात नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो आई थी अभी रिसेंटली 2 फिल्में, आप इतने बड़े सुपर स्टार हो, आपको ये समझ नहीं आता कि हम कॉपी करें, आप कुछ नया कॉन्सेप्ट लाओ। बात करते हैं 2024 में आने वाली ऋतिक रोशन की फाइटर मूवी की, जिसमें हमें हॉलीवुड लेवल के एक्शन सीन दिखने वाले हैं एंड साथ में दीपिका के साथ ऋतिक रोशन की केमिस्ट्री, मतलब थिएटर फटने वाला, सिर्फ हवा में नहीं गया, थिएटर फटने वाला है। एक्चुअल में ये होने वाला है, क्योंकि इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं सिद्धार्थ आनंद, जो इससे पहले ऋतिक रोशन के साथ कोलैबोरेशन कर चुके हैं। बैंग बैंग और वार में आप देख चुके हैं कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट लाए थे और थिएटर में अच्छा काम करी थी। और आप देख ही रहे हैं सिद्धार्थ आनंद की लेटेस्ट मूवी पठान किस तरह थिएटर में गदर काटे हुए हैं। और भाई साहब, फाइटर मूवी में सिद्धार्थ आनंद कुछ ऐसा करने वाले हैं जो अभी तक बॉलीवुड के इतिहास में नहीं हुआ है। फाइटर मूवी बॉलीवुड की पहली एरियल एक्शन मूवी होने वाली है। अब आप सोचेंगे एरियल एक्शन क्या होता है, तो एरियल एक्शन जो होते हैं वो एयर में शूट किए जाते हैं, हेलीकॉप्टर या जहाज पर इसके सीन शूट किए जाते हैं। इसमें जो स्टंट होता है वो एयर में होता है। तो अभी तक ऐसा बॉलीवुड में नहीं हुआ था कोई मूवी एयर में शूट करी गई हो। अगर आपके दिमाग में चल रहा है ऐसा आपने इंटरनेशनल खिलाड़ी और रेस 2 में देखा है, तो गाइज आपको बता दें वो फिल्म एयर में शूट नहीं करी गई थी, बल्कि VFX की मदद से उसे चिपकाया गया था। फाइटर मूवी में ये बिल्कुल रियल होने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है जब फाइटर मूवी रिलीज होगी, उसे आप देखेंगे तो उस मूवी में बहुत सारी सीन्स ऐसे आएंगे जिसमें आपको टॉम क्रूज की याद दिलाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जब ये मूवी रिलीज होगी आप थिएटर में देखेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। अभी तक ना ऋतिक रोशन के पास जो स्किल है उसके हिसाब से उन्हें फिल्में नहीं मिल रही थी और ना ही फिल्म मेकर उन्हें उनकी स्किल के हिसाब से उन्हें यूज कर रहे थे। लेकिन 2022 में बुरी तरह बॉलीवुड पिटने के बाद एक्टर एंड डायरेक्टर को सबको समझ में आ गया कि हर बार हम आगेंगे और हर बार ऑडियंस इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। अब उन्हें समझ में आ गया है कि ऑडियंस क्या देखना चाहती है। अभी तक इनको लगता था कि हम ऑडियंस के दिमाग में गोबर भरा हुआ है, ये आएंगे थिएटर में कुछ भी हक देंगे और उसे हम लोग देखने चले जाएंगे। तो ये जो डाउनफॉल बॉलीवुड में आए हैं बहुत सही हुआ है, नहीं तो ये बार बार हकते ही रहते और इनका दिमाग ना खुलता। देखो यार, हम है ऑडियंस, हमें चाहिए फुल एंटरटेनमेंट। तुम नहीं कर पाओगे तो हमारे पास अब ऑप्शन है साउथ इंडस्ट्री के नाम से। हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, फिर वो साउथ से आए या नॉर्थ से आए या ईस्ट से या वेस्ट, कहीं से भी आए, हम ऑडियंस को सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए। बॉलीवुड हो या साउथ, अगर तुम लोग से नहीं हो पाएगा तो हमारे पास एक इंडस्ट्री और है जिसके दम पे हम जिंदा हैं, उसमें फुल एक्शन सीन्स रहते हैं। उसके लिए हमें थिएटर भी नहीं जाना पड़ता है, सिर्फ एक चादर ओढ़ते हैं फिर हम खत्म हो जाते हैं, लेकिन उस मूवी के एक्शन सीन्स नहीं खत्म होते हैं। फिलहाल गाइस मेरा टाइम हो गया चादर ओढ़ने का। मैंने फुल एक्शन कंटास मूवी सेव करके रखी है। इसके रीड रोल में है जॉनी सिन्स,
जय हिंद।